दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए सरकार की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है। इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की ये नई स्कीम शुरू की है और ग्राहकों को भी इसका तगड़ा लाभ मिलने वाला है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी सरकार ने ये योजना सिर्फ 4 महीने के लिए ही लॉन्च की है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस मौके को ना गंवाएं। अभी इस योजना में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर आपको अधिकतम 50,000 रुपए तक का भी फायदा मिल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीनों के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही इस योजना पर। अच्छा, इस स्कीम का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। शॉर्ट में इसे कहते हैं EMPS, जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सरकार स्कीम लेकर आई है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये EMPS स्कीम क्या है, इसमें आपको कैसे फायदा मिलने वाला है और किस किस तरह के वाहनों पर कितनी छूट मिलेगी इस योजना के तहत। तो सबसे पहले आपको पता होगा दोस्तों, सरकार ने हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना लॉन्च की थी, फेम इंडिया स्कीम। उसके बाद फेम इंडिया का दूसरा चरण शुरू किया, फेम 2 योजना, राइट। और ये जो FAME योजना थी पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, इसका फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। यानी ये योजना भी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत में लॉन्च की थी, है ना। और अभी नई अपडेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम भी इसी फेम 2 योजना की जगह लेगी। मतलब अब फेम 2 योजना बंद होने जा रही है, 31 मार्च 2024 को ये समाप्त हो जाएगी। इसकी जगह पर सरकार ये नई योजना लॉन्च कर रही है, नई योजना लेकर आई है। अब ये जो EMPS स्कीम है, इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि फेम 2 योजना में 22,500 रुपए मिलते थे। अब यहाँ पर आपको समझने वाली और फायदे की बात यह है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर गाड़ी, बाइक, स्कूटर वगैरह या इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाह रहे हो तो आपको ज्यादा छूट का अगर फायदा लेना है तो आपको फेम 2 स्कीम के तहत इन्हें खरीदना चाहिए, क्योंकि ये जो नई EMPS स्कीम है इनमें और कम छूट मिलेगी। समझ रहे हो? तो आप ध्यान से समझना। अभी 31 मार्च से पहले अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को बुक करवा देते हो तब तो आपको फेम 2 स्कीम के तहत वो गाड़ी मिल जाएगी, जिसमें आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। जैसे फेम 2 में 2 व्हीलर पर 22,500 रुपए तक की छूट मिलती है, जबकि EMPS में 10,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह से 4 व्हीलर में भी फेम 2 स्कीम में ज्यादा फायदा मिलेगा। फेम 2 स्कीम में कौन कौन से व्हीकल शामिल होते हैं, उनके कुछ नियम भी बना रखे सरकार ने। इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड कम से कम 1 घंटे में 40 किलोमीटर की रफ्तार होनी चाहिए। फुल चार्ज पर व्हीकल कम से कम 80 किलोमीटर तक चलना चाहिए। ये बेसिक नॉर्म्स हैं फेम 2 स्कीम के लिए। लेकिन एक्चुअली ये सिस्टम है दोस्तों की सरकार ने फेम 2 की जगह पर जो ये EMPS योजना शुरू की है ना, इसमें सब्सिडी और घटा दी है। नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए सब्सिडी को 22,500 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए ही कर दिया है। तो अगर आप 31 मार्च से पहले जैसे ओला की स्कूटर खरीदना चाहते हो या और किसी भी कंपनी का स्कूटर बुक कर लेते हो, तब तो आपको 22,500 रुपए की छूट मिलेगी। बाकी फिर आपको 10,000 रुपए की छूट मिलेगी, वहाँ 22,000 रुपए का नुकसान खाना पड़ेगा मार्च के जस्ट बाद, अप्रैल से ही। और भी आप टेबल में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शा और बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी प्रति kWh के हिसाब से। मतलब कितने किलोवाट की बैटरी लगी हुई है उस हिसाब से कितनी सब्सिडी मिलेगी, उसके रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ई व्हीकल पर केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी जो है, 2 व्हीलर पर अभी 30,000 रुपए तक की छूट देती है सरकार फेम 2 स्कीम में। 4 व्हीलर पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट देती है, लेकिन ये छूट अब कम हो जाएगी 31 मार्च के बाद ही। हालांकि फिर भी एक और महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि अगर आप 31 मार्च बाद भी खरीदते हो ना, तो भी आपको 4 महीने के अंदर खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि 4 महीने तक तो फेम 2 के बाद EMPS योजना का तो कम से कम फायदा मिलेगा। हो सकता है सरकार 4 महीने बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पर EMPS योजना को बिल्कुल ही बंद कर दे, है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।